जय हिंद दोस्तों अगर आप एक ऐसे बिजनेस आइडिया की तलाश में हो जो कम बजट से शुरू हो सके, जिसमें अच्छा खासा मुनाफा कमाया जा सके, आप लोगों को रोजगार दे सको, तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, कहीं नहीं जाना। बस इस वीडियो को एंड तक पूरा देख लेना और एंड तक आपको एक ना एक ऐसा बिजनेस आइडिया ज़रूर मिल जाएगा जिसको शुरू करके आप इनकम कमा सको। तो इस वीडियो में मैं 5 ऐसे बिजनेस आइडिया लेके आया हूँ जो बिल्कुल ही छोटे बजट से शुरू हो सकते हैं और इसके अंदर स्कोप बहुत है, पोटेंशियल बहुत है। तो इसलिए इस वीडियो को एंड तक पूरा देखना। देखो, ऐसा नहीं है कि पहला आइडिया आपको पसंद ना आए, दूसरा आइडिया पसंद ना आए तो पांचों के पांचों आइडिया अच्छे ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। किसी के लिए कुछ सुटेबल है, किसी के लिए कुछ सुटेबल है। तो हर इंसान के लिए अलग अलग बिजनेस आइडिया काम कर सकता है। तो इसलिए वीडियो को पूरा देख लेना, आपको कोई ना कोई बिजनेस आइडिया काम का ज़रूर मिल जाएगा। लेकिन उससे पहले अगर आप अभी तक हमारे इस चैनल के साथ नहीं जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे, हमारी मेहनत अच्छी लगे, हमारे एफर्ट अच्छे लगे, नॉलेज अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। और ऐसी इन्फॉर्मेशन किसी के साथ शेयर करना चाहते हो, बहुत कुछ शेयर करते हैं हम सोशल मीडिया पे, तो एक इस वीडियो को भी शेयर जरूर किया जाए ताकि किसी के पास तो कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशन पहुँचे। दोस्तों, नंबर 1 बिजनेस आइडिया। देखो, हमारे देश के अंदर क्या हो रहा है कि दिन बर दिन अब गाड़ियों के जो नंबर्स है वो बढ़ते जा रहे हैं। हज़ारों गाड़ियाँ हर रोज़ प्रोडक्शन होती हैं और हज़ारों गाड़ियाँ हर रोज़ बिकती भी हैं। पहले का भी टाइम हुआ करता था किसी के पास ही एक गाड़ी होती थी, लेकिन आजकल हर दूसरे तीसरे इंसान के पास एक गाड़ी है। चाहे वो गाड़ी हो चाहे बाइक हो, तो ये जो नंबर्स हैं ये बढ़ते जा रहे हैं। और ये नंबर्स बढ़ रहे हैं तो इनके लिए फ्यूल्स की रिक्वायरमेंट भी बढ़ रही है। और हमारे देश की प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे जितना भी फ्यूल है, जो पेट्रोल है या डीजल है, ये ज़्यादातर इंपोर्ट होता है क्योंकि हमारे देश के अंदर इसका प्रोडक्शन बहुत छोटा है। तो जो नाम मात्र है वो, तो ज़्यादातर जो ये तेल है ये बाहर से मंगाया जाता है, इंपोर्ट होता है। और एक बड़ी प्रॉब्लम ये भी होती है कि जब भी ये गाड़ियाँ सड़क पर चलेंगी, ये गाड़ियों के अंदर जो फ्यूल है वो बर्न होगा तो यहाँ पे पोल्यूशन भी बढ़ेगा। तो अभी गवर्नमेंट यहाँ पूरा वर्ल्ड वाइड अगर कह लो, जो जितनी भी गवर्नमेंट है वो सारी एफर्ट लगा रही हैं कि कम से कम पोल्यूशन पैदा हो, कम से कम इस इन्वायरमेंट को नुकसान हो। तो इसलिए वो ऐसे तरीके ढूंढती है जिससे ये पोल्यूशन पे कंट्रोल किया जा सके। और इसलिए हमारे देश में भी अभी एक नई शुरुआत हुई है कि जितने भी फ्यूल्स हैं, जितना पेट्रोल है, इसके अंदर 80% तो पेट्रोल होगा और 20% एथनॉल होगा। अब ये एथनॉल क्या है? एथनॉल जो मक्का होता है और कुछ और प्लांट्स होते हैं, इनसे मिलकर ना एक फ्यूल बनाया जाता है। तो ये फ्यूल जो होता है उसके अंदर मिक्स किया जाता है। और ये गवर्नमेंट के भी नॉर्म्स हैं, ये कंपलसरी हो गया है कि 20% एथनॉल का यूज़ करना ही करना है पेट्रोल के अंदर। अमेरिका जैसा जो डेवलप कंट्री है वहाँ पे भी जो 98% फ्यूल है, जो पेट्रोल है, उसके अंदर एथनॉल का यूज़ होता है। और हमारे देश के अंदर भी अभी ये बढ़ रहा है। तो जब ये रिक्वायरमेंट बढ़ रही है तो इसके बिजनेस की भी ज़रूरत है। बहुत कम लोग हैं जो एथनॉल प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो ऐसा प्लांट लगाया जा सकता है जहाँ से हम एथनॉल का प्रोडक्शन करके गवर्नमेंट को बेच सकें, पेट्रोल जो बनाने वाली कंपनी, जो फ्यूल बनाने वाली कंपनी है, उनको बेच सकें। तो ये बिजनेस आइडिया बिल्कुल नया है क्योंकि एथनॉल की रिक्वायरमेंट आगे बढ़ेगी। हमारे देश के अंदर गाड़ियाँ बढ़ रही हैं, गाड़ियों का प्रोडक्शन बढ़ रहा है, उसकी रिक्वायरमेंट बढ़ रही है। तो जितनी रिक्वायरमेंट बढ़ेगी, अब आप देखो पहले कितनी दूर दूर जाके एक पेट्रोल पंप होता था, आजकल जगह जगह पेट्रोल पंप हो गया है और हर पेट्रोल पंप प्रॉफिटेबल है, पैसा कमा रहा है। क्यों कमा रहा है? क्योंकि कोई भी पेट्रोल पंप हो उसके पास कस्टमर आता ही आता है। और ये एक ऐसा बिजनेस है जिसके पास कस्टमर खुद चल के आता है। आपको कोई मार्केटिंग की ज़रूरत नहीं, कोई आपको कस्टमर के पास नहीं पहुंचना, कस्टमर खुद चल के आएगा, खुद चल के आएगा और उस प्रोडक्ट को खरीदेगा। तो जितना ज़्यादा ये फ्यूल, पेट्रोल जितना ज़्यादा कंज्यूम होगा, उतना ही ज़्यादा इसमें एथनॉल की रिक्वायरमेंट भी बढ़ेगी। क्योंकि एथनॉल 20% कंपलसरी हो चुका है, 20% बहुत बड़े लेवल पे चला जाएगा जैसे जैसे इसका प्रोडक्शन बढ़ेगा। तो एथनॉल बनाने का बिजनेस करके भी बहुत बढ़िया सेटअप किया जा सकता है, बहुत बढ़िया इनकम कमाई जा सकती है, बहुत बढ़िया बिजनेस सेट किया जा सकता है। नंबर 2 बिजनेस आइडिया एक ऐसा बिजनेस आइडिया जिसकी पॉपुलैरिटी मॉडर्न एरा के अंदर बढ़ती जा रही है। और ऐसा नहीं है कि ये छोटे लेवल पे हो रहा है, इसी फील्ड में काम करके कंपनीज यूनिकॉर्न बन गई हैं, बहुत बड़ा पैसा कमा रही है, बहुत बड़ा नाम कमा रही है। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जाम्पल बताता हूँ। मेरा एक दोस्त था राम को सबसे पहले रेलवे के अंदर नौकरी मिली, उसने वो नौकरी नहीं की। उसके बाद पुलिस के अंदर नौकरी मिली, उसने वो नौकरी भी नहीं की। अब आप सोचोगे कि वो तो कोई बेवकूफ़ी होगा, क्योंकि हमारे देश के अंदर तो सरकारी नौकरियों के लिए लोग मार काट करने को तैयार है, हर हथकंडा अपनाने को तैयार है कि किस तरीके से एक सरकारी नौकरी मिल जाए। लेकिन राम को नौकरी मिली और वो छोड़ रहा था।
तो आप सोच रहे होंगे वो तो कोई बेवकूफ़ ही होगा, स्टूपिड होगा जो इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी छोड़ रहा है। नहीं दोस्तों, राम बेवकूफ़ नहीं था। अब मैं आपको बताता हूँ। देखो क्या होता है कि जब इंसान के सपने बड़े हो ना, और वो उस सपनों को पूरा करने के लिए अपने कंधों पे उसका जिम्मा उठा ले, फिर ये छोटे मोटे ऑब्स्टेकल, छोटी मोटी जो डिस्ट्रैक्शंस हैं, ये उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, उसको रोक नहीं सकती। राम के सपने भी बड़े थे। राम चाहता था खुद का एक बिजनेस सेट करो। वो नहीं चाहता था मैं किसी के अंडर काम करूँ, वो 9 to 5 के रूटीन में भागता रहूँ पूरी ज़िंदगी, हर चीज़ के लिए दूसरे को डिपेंड रहूँ। घर जाना है तब दूसरे से पूछूँ, छुट्टी लेनी है तब दूसरे से पूछूँ। तो वो इन चीज़ों में बिल्कुल बिलीव नहीं करता था। वो चाहता था कि खुद का बॉस बना जाए। अब राम ने कई छोटे मोटे बिजनेस ट्राई किए, वो फेल हो गया, ज़्यादा उसको कामयाबी नहीं मिली। तो उसके बाद राम ने क्या किया, जो यूज्ड कार्स होती हैं इसकी सेल परचेज का काम स्टार्ट कर लिया। कोई बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट उसको करनी नहीं पड़ी, छोटी सी इन्वेस्टमेंट में उसने ये स्टार्ट कर लिया। अब वो क्या करता था, गाड़ियाँ कहीं से जहाँ भी उसको खबर मिल गई यहाँ गाड़ी बिका हुआ है, वहाँ पहुँच जाता, वहाँ उस गाड़ी को खरीदता, कुछ टोकन मनी देता, फिर उसके लिए बायर ढूंढता, बायर को वहाँ ले जाता, गाड़ी दिखाता। उसने ज़्यादा पैसा नहीं लगाया, लेकिन ये इसी तरीके से वो पैसा कमाते कमाते बहुत बड़ा बिजनेस सेट कर गया। वो क्या करता था, अगर वो गाड़ी खुद भी खरीद के लाता था, पहले तो उसने ऐसे बीच में कमीशन एजेंट का काम किया, फिर वो गाड़ियाँ खुद खरीद के अपने पास रखने लगा और गाड़ी को थोड़ी सी रिपेयर कराता, जो भी उसमें ज़रूरत होती, डेंटिंग पेंटिंग की, वो सब करवाने के बाद उस गाड़ी को दोबारा मार्केट में बेच देता। और हर गाड़ी के ऊपर वो नेट प्रॉफिट, सब खर्चे निकालने के बाद जो उसकी इन पॉकेट प्रॉफिट जाने वाला था, वो लगभग 15 से 20 हज़ार रुपये पर गाड़ी वो कमा रहा था। और महीने के अंदर आप सोचो, अगर उसने 10 गाड़ी भी ऐसी बेच दी तो 2 लाख रुपया वो आराम से कमा रहा था। और ये रियल लाइफ एग्जाम्पल है, क्योंकि इस फील्ड के अंदर, इस काम के अंदर मार्जिन बहुत है। आप एक गाड़ी लाओ पुरानी, उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करो, उसका जो रिपेयर है वो करवाओ। लेकिन राम ने क्या किया, एक उसने समझदारी दिखाई। वो खुद ज़्यादा टेक्निकल नॉलेज नहीं रखता था, तो उसने क्या किया, एक मैकेनिक को अपने साथ जोड़ा। जब भी किसी गाड़ी को देखने जाता तो मैकेनिक को अपने साथ ले आता, मैकेनिक उसकी पूरी चेकिंग करता, उसका पूरा इंस्पेक्शन करता, उसके बाद उसका रेट लगाया जाता। तो राम जो है वो हर गाड़ी के ऊपर 15 से 20 हज़ार का प्रॉफिट कमा रहा था। और उसको नौकरी करने की ज़रूरत ही क्या थी, जितना एक नौकरी वाला बंदा 1 साल के अंदर नहीं कमा रहा, वो 2-3 महीनों के अंदर कमा लेता था। अभी देखो इसी फील्ड के अंदर कार देखो, या कुछ और कंपनीज़ हैं जो पुरानी गाड़ियों को बेचने का, स्पिनी वगैरह होगी, खरीदने का काम करती हैं, वो कितनी यूनिकॉर्न बन चुकी हैं। ऐसा नहीं है कि इसके अंदर पोटेंशियल नहीं है, पोटेंशियल है, तभी तो इसमें ग्रो हो रही हैं कंपनियाँ। थर्ड बिजनेस आइडिया दोस्तों हमारे देश की 50% पॉपुलेशन से रिलेटेड है। अब सोचो 50% पॉपुलेशन की अगर आपने प्रॉब्लम सॉल्व कर दी तो कितना बड़ा बिजनेस बनेगा। ये 50% पॉपुलेशन में आती है हमारे देश की लेडीज़, वुमेन, महिलाएं। 48% की पॉपुलेशन हमारे देश के अंदर महिलाओं की। अगर इतनी पॉपुलेशन की कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया जाए तो कितना बड़ा बिजनेस होगा। अभी क्या होता है, हर औरत के हाथ में कोई ना कोई टैलेंट है। कोई खाना अच्छा बनाती है, कोई डेकोरेटिव आइटम अच्छी बनाती है, कोई सिलाई कढ़ाई अच्छी करती है, मतलब हर किसी के हाथ में कुछ ना कुछ टैलेंट पक्का है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ ये आती है कि या तो उनको इस टैलेंट के बारे में पता नहीं है, या फिर उनको कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा जहाँ पे वो फ्रीली घर से काम करके ऐसे प्रोडक्ट को बेच सके। क्योंकि वुमेन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम रहती है बाहर जाके काम करना। तो जब उनको वहीं कोई ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवा दिया जाए जो घर से काम करके वो इनकम कमा सके, जो भी उनके हाथ में टैलेंट है उसका यूज़ कर सके, तो ये बिजनेस बढ़ेगा। तो एक ऐसा स्टार्टअप शुरू किया जा सकता है, एक ऐसा बिजनेस शुरू किया जा सकता है जो औरतों के हाथों से बनी हुई चीज़ों को बड़ी मार्केट में बेच सके। इससे क्या होगा कि उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, उनको घर बैठे काम मिल जाएगा और इस बिज़नेस को एक बड़ी मार्केट मिल जाएगी, सेलर भी मिल जाएंगे वहीं से। वो उनका माल उठाया, आगे पूरी मार्केट के अंदर बेच दिया, पूरे इंडिया की मार्केट है, वर्ल्ड वाइड जहाँ भी है, वो जहाँ तक रीच कर सको वहाँ तक उस प्रोडक्ट को बेचो, उनके बनाए प्रोडक्ट को। उनको कमीशन आप फिक्स कर सकते हो, जितना प्रोडक्ट है उसके ऊपर कमीशन लिया और उनका मार्केट के अंदर प्रोडक्ट बेच दिया। अब देखो कितनी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। एक को बिजनेस मिल जाएगा और दूसरे को मार्केट प्लेटफॉर्म मिल जाएगा, दोनों कनेक्ट हो गए और ये बिजनेस उड़ा चला जाएगा। नंबर 4 बिजनेस आइडिया। दोस्तों आजकल का ज़माना इंटरनेट का ज़माना है, ऑनलाइन का ज़माना है। आजकल हर चीज़ ऑनलाइन है। आपको शॉपिंग करनी है ऑनलाइन जाओ, आपको कहीं घूमने फिरने के लिए बुकिंग करवानी है ऑनलाइन जाओ, आपको खाना मंगवाना है ऑनलाइन जाओ, आपको मेडिकल हेल्प चाहिए ऑनलाइन जाओ। लगभग हर फील्ड के अंदर ऑनलाइन हो चुका है सारा सिस्टम। तो अब ये सोचो इतनी भीड़ हो चुकी है इस ऑनलाइन के अंदर। अभी मेरे को एक प्रोडक्ट खरीदना है, एक मोबाइल फ़ोन ही खरीदना है, तो कितनी सारी वेबसाइट है जो मोबाइल फ़ोन बेच रही हैं।
अब कोई अच्छा ऑफर यहाँ दे रही है, कोई अच्छा ऑफर यहाँ दे रही है, लेकिन एक इंसान के लिए पॉसिबल नहीं ना कि वो सब जगह घूम के सर्च कर सके। ये मैं मोबाइल का सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसा दूसरा प्रोडक्ट भी हो सकता है, कपड़े भी हो सकते हैं, खाना भी हो सकता है, कुछ भी। तो एक कस्टमर के लिए प्रॉब्लम ये रहती है कि इंफॉर्मेशन बहुत सारी है, लेकिन इस सारी इंफॉर्मेशन को एक अकेले इंसान के लिए कलेक्ट करना, उसमें से ढूंढ के अपने लिए सुटेबल ऑफर निकालना बड़ा मुश्किल होता है। तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म शुरू किया जा सकता है जहां पे जितनी भी ऑनलाइन वेबसाइट है उन सबको इंटीग्रेट किया जाए। अभी मैं एक एग्जांपल देता हूं कि अगर मुझे मोबाइल फ़ोन खरीदना है तो जैसे मोबाइल फ़ोन मैं सर्च करूं अपनी उस वेबसाइट पे जाके, तो उस मोबाइल फ़ोन को बेचने वाली सारी वेबसाइट एक जगह पे आ जाए, फिर वहाँ पे उनका रेट कंपैरिजन हो जाए, जो अच्छा ऑफर दे रही हैं वो ऑफर वहाँ पे आ जाए। अब कस्टमर को वहीं बैठे बैठाए कई चीज़ों का सोल्यूशन मिल जाएगा, उसको जगह जगह जाके सर्च नहीं करना पड़ेगा, एक ही जगह उसको सारा मिल जाएगा। जो भी उसने प्रोडक्ट खरीदना है वो प्रोडक्ट एक ही जगह मिल जाएगा, उसको बेचने वाली कंपनीज एक जगह मिल जाएंगी, उसको ऑफर एक जगह मिल जाएंगे। तो उसकी कितनी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व होती है। और इन फ्यूचर हम इस प्लेटफॉर्म पे खुद के भी ऑफर निकाल सकते हैं कि अगर आप हमारे तो कोई प्रोडक्ट खरीदते हो तो आपको इतना ऑफर, वो हम कंपनीज के साथ टाई अप कर सकते हैं। जो भी सेलिंग कंपनी है उनके साथ टाई अप कर लें कि हम आपके लिए कस्टमर ला रहे हैं, आप हमें उस कस्टमर को इतना डिस्काउंट दो, या हमें आप कितना कमीशन दे रहे हो। अगर वो आपको 10 रुपये कमीशन दे रहा है तो आप 2-3 रुपये कस्टमर को दो, बाकी अपने पास रखो, कस्टमर आपके थ्रू वहाँ पे आएगा। आजकल तो हर किसी को बिजनेस चाहिए क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। तो इस तरीके से भी एक बिजनेस सेटअप किया जा सकता है जहाँ पे सारी कंपनीज के ऑफर्स हैं वहाँ पे लाए जाएं, अपनी तरफ से उस प्लेटफॉर्म पे ऑफर दिए जाएं ताकि कस्टमर उस प्लेटफॉर्म पे आके परचेजिंग कर सके। ट्रैफिक बढ़ेगा, नाम बढ़ेगा तो बिजनेस बढ़ेगा। फिफ्थ बिजनेस आइडिया एक ऐसे फील्ड से निकल के आता है जो सदियों से चला आ रहा है और सदियों तक चलेगा। जब तक इंसान का वजूद इस धरती के ऊपर है तब तक ये बिजनेस बंद नहीं होगा। जब तक इस धरती के ऊपर कोई भी औरत जिंदा है तब तक ये बिजनेस बंद नहीं होगा। तो इस बिज़नेस का स्कोप बहुत ज़्यादा। और ये बिज़नेस क्या है? ये बिज़नेस है जो औरतों के सूट होते हैं उससे रिलेटेड है। देखो हमारे इंडिया के अंदर जो सूट हैं इसका बहुत ज़्यादा क्रेज़ है, ये हमारा ट्रेडिशनल ड्रेस भी है। लगभग सारे इंडिया के अंदर सूट बिकते हैं, तो इसकी जो मार्केट है वो बहुत बड़ी है। तो इसमें क्या करना है कि जो लेडीज़ सूट होते हैं कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री से कुछ कपड़ा बल्क में लाया जाए, उस कपड़े के ऊपर कुछ डिज़ाइन बनाया जाए, कुछ उसके ऊपर कढ़ाई की जाए, तो कढ़ाई करने के बाद उसको मार्केट में बेचा जाए। लेकिन इसमें क्या होगा कि अपडेट रहना होगा। जैसे ट्रेंड चेंज होता है उस ट्रेंड के अकॉर्डिंगली हमें अपडेट रहना होगा। ट्रेंड चेंज तो फटाफट अपना नया डिज़ाइन मार्केट के अंदर उतार दो। तो जब हम मार्केट के अंदर आप सोचो हम सूट लेने के लिए जाते हैं, हम देखते हैं ये कपड़ा अच्छा है, ये डिज़ाइन अच्छा है, लेकिन कभी उसके पीछे कहानी देखी है कि ये बना कैसे होगा, इसको किसने बनाया, ये भी तो बिजनेस आइडिया है। तो एक ऐसा यूनिट लगा दो जहाँ पे कुछ एक आप कढ़ाई करने वालों को हायर करो, कुछ मशीनें ले आओ और जो कपड़ा लेके एक मार्केट से आओ, जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वहाँ से कपड़ा लेके आओ, उसके ऊपर बढ़िया से डिज़ाइन बनाओ, बढ़िया सा उसका पैटर्न बनाओ, उसको मार्केट के अंदर उतार दो। दोस्तों इस बिज़नेस के अंदर मार्जिन बहुत है और ये बिज़नेस फ्लॉप कभी नहीं होगा, क्योंकि हमारे देश की औरतें सूट के लिए तो दीवानी हैं। को रंग बिरंगे डिज़ाइन के सूट चाहिए, बिल्कुल लेटेस्ट चाहिए। उनको ये नहीं है कि एक ने पहना है तो मेरे को भी सेम पहनना, उनको कुछ अलग चाहिए। तो इस टाइप के आप डिज़ाइन बना के मार्केट के अंदर निकालते रहो तो लेडी सूट के ऊपर डिज़ाइन बनाने का बिजनेस भी बहुत बड़ा जा सकता है। इसमें भी कंपनियां बहुत बड़ा नाम कमा रही हैं, बहुत बड़ा पैसा कमा रही हैं। दोस्तों आप नेक्स्ट किस टॉपिक के ऊपर वीडियो देखना चाहते हो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो अच्छा लगा हो तो यार एक छोटा सा थंब इम्प्रेशन है नीचे, उस पर क्लिक कर देना। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को शेयर ज़रूर करना। इस मिशन को बड़ा बनाते हैं, इंडिया को आत्मनिर्भर बनाते हैं, इंडिया को नंबर 1 बनाते हैं, इंडिया को सक्षम बनाते हैं। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में नए बिजनेस आइडियाज़ के साथ। टिल देन जय हिंद।